भाई जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी टेंशन काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और ऐसे सिचुएशन में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमको मार्केट में लगभग 250 से 300 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली थी। अब ऐसे टाइम पर जब आज 2 दिन तक मार्केट बंद रहने वाला है, आज है सैटरडे और कल संडे, तो जब मार्केट मंडे को ओपन होगा तो हमें क्या देखने को मिल सकता है और किस तरीके से हमको मार्केट के लिए प्रिपेयर रहना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अब एक्चुअल में मंडे के दिन हमको क्या डिसीजन लेना है, किस तरीके से हमें पोजीशंस बिल्ड करना है, क्या हमें यहाँ पर सब कुछ बेच देना चाहिए, कितना बुरा मार्केट में हमको देखने को मिल सकता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं पहले पॉइंट के ऊपर, जो है हमारा निफ्टी विक्स। अब ये विक्स जो है ना, ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है, मतलब ये विक्स जितना ज्यादा रहेगा उतने ज्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगी। मतलब मान के चलते हैं विक्स की प्राइस अगर जैसे हमको बढ़ती हुई दिखती है तो हमें निफ्टी में काफी ज्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी एक्चुअल में अभी क्या कंडीशन चल रही है विक्स की वो समझते हैं। तो एक ही दिन में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक ही दिन में हमको ये जो इंडिया विक्स है ना, निफ्टी विक्स है, ये 3% तक भागता हुआ दिखा है और इसकी जो प्राइस है ये 21 रुपए के भाव पर आ चुकी है। अभी एक्चुअल में हम डेटा समझते हैं, पास्ट का डेटा समझते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हमको मोमेंटम देखने को मिला है। पिछले कुछ टाइम की बात करें तो हमको जो विक्स की वैल्यू है ना, ये कम ही देखने को मिल रही थी। मतलब यहाँ पर उतनी ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, मतलब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हमको 1% का मोमेंटम जो है निफ्टी 50 में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव देखने को मिल सकता था। पर करंट सिचुएशन देखें तो इसकी वैल्यू जो है ना 21 जा चुकी है। अब 21 जाने के बाद में एक्चुअल में क्या होता है हम यहाँ पर समझेंगे। इसके पहले भी जो निफ्टी विक्स की वैल्यू है ना, वो 21 जा चुकी थी जब इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले थे और उस टाइम पर हमें निफ्टी में इलेक्शन रिजल्ट के एक दिन पहले 4% का पॉजिटिव यहाँ पर रैली देखने को मिली थी। वहीं पर रिजल्ट आते ही इलेक्शन के जो रिजल्ट आए थे वहां पर उसके बाद में हमको निगेटिव 4 से 5% तक की रैली डाउनसाइड देखने को मिली थी। अब ऐसे में क्या होता है, जब भी 21 के भाव तक यहाँ पर हमको इंडिया विक्स जाता हुआ दिखता है ना, इसका मतलब ये होता है कि हाई वोलेटिलिटी है, मतलब जनरली 21 के भाव पर जाता नहीं है। तो यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं कि अगर वॉर के केस में एक बड़ी न्यूज निकल के आती है, अगर निगेटिव साइड आई तो यहाँ पर बड़ा नुकसान हमको मार्केट में देखने को मिल सकता है। मतलब मार्केट यहाँ से 4 से 5% तक भी लुढ़क सकता है। तो देखो मंडे के लिए एक्चुअल में निफ्टी के टेक्निकल्स क्या बोलते हैं ये तो हम आगे समझेंगे, पर थोड़े टाइम के लिए ना अपन इस वॉर की सिचुएशन को साइड में रखते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि अगर मार्केट की स्ट्रेंथ आप समझोगे ना तो ही आप एस्टिमेट कर सकते हो कि हमें कितना गिरावट वॉर वाली सिचुएशन में, नेगेटिव न्यूज के सिचुएशन में देखने को मिलेगी। इसके लिए तुम पहले एक चीज समझो, कोई मार्केट एकदम से मतलब वीक है, मान के चलो कि वो बियरिश है, मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथ नहीं है, बड़े इन्वेस्टर्स वहां पर बाइंग नहीं कर रहे, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है ना तो उसका इंपैक्ट बड़ा देखने को मिलता है, मतलब गिरावट हमको तेज देखने को मिलती है। वहीं पर दूसरे साइड हम एक ऐसा मार्केट देखते हैं जहां पर मार्केट में स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि कंपनीज की अर्निंग्स जो है काफी बढ़िया आ रही है, साथ में बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर जो मार्केट बुलिश होती है, मतलब स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, उसमें अगर नेगेटिव न्यूज भी आती है ना तो हो सकता है कि उसकी जो आने वाली रैली थी वो पोस्टपोन हो जाए, मतलब मार्केट ऐसे सिचुएशन में साइडवेज निकल जाए, या फिर जो इंपैक्ट नेगेटिव इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा वो हमको थोड़ा ही इंपैक्ट देखने को मिले। मतलब बड़ा जो क्रैश है ना वह ऐसे मार्केट में आने के चांसेस काफी कम होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी वॉर की सिचुएशन को अपन साइड में करते हैं, सबसे पहले हमको समझना है इंडियन स्टॉक मार्केट की स्ट्रेंथ। तो एक्चुअल में क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, टोटल 4500 कंपनीज में से अभी के टाइम पर जो है वो रिजल्ट काफी ज्यादा कंपनीज के आ चुके हैं। मतलब यहाँ पर 680 कंपनीज ने जो है अपना रिजल्ट पोस्ट कर दिया है। इनमें से क्या है, 375 कंपनीज में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है, 305 कंपनीज में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप ये नंबर देखते हो ना तो आपको लगेगा कि भाई ये तो नॉर्मल है, मतलब आधी कंपनी पॉजिटिव रिजल्ट पोस्ट कर रही है, आधी नेगेटिव कर रही है, मतलब यहां पर तो इक्वल हो गया, इतना कोई बढ़िया रिजल्ट हमको देखने को नहीं मिला है। पर ऐसा नहीं होता है। देखो रिजल्ट का जो एनालिसिस होता है ना वो भाई एस्टिमेशंस के ऊपर होता है कि एक्चुअल में एनालिस्ट कितना एस्टिमेट कर रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट को एनालाइज किया जाता है। अब मान के चलते हैं एनालिस्ट जो है वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि रिजल्ट काफी ज्यादा खराब आने वाले हैं, जैसे कि Q4 में एस्टिमेट किया जा रहा था कि भाई रिजल्ट काफी ज्यादा खराब आएंगे। ऐसे में अगर नॉर्मल भी रिजल्ट आ जाते हैं, अगर थोड़ी बहुत भी ग्रोथ हमको देखने को मिलती है ना तो वो रिजल्ट काफी बढ़िया माने जाते हैं। इसके पीछे का रीजन सिंपल होता है, एनालिस्ट जो एस्टिमेट करते हैं ना उसको मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन करता है। मतलब मार्केट होता है फॉरवर्ड लुकिंग, आगे जो चीज होने वाली है उसको फैक्टर इन करने के बाद में मार्केट ऑलरेडी वो रैली दिखा देता है या फिर वहां पर करेक्शन शो कर देता है। करंटली जो हम एक्चुअल रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6% से इंप्रूव हुआ है,
वहीं पर प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8% से इंप्रूव हुआ है। जितना रेवेन्यू ग्रोथ है उससे ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ हमको देखने को मिली है Q4 में अभी तक के रिजल्ट्स में। इसका मतलब यह है कि एक्चुअल में प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की बढ़ी है, मतलब ग्रोथ आने के चांसेस काफी ज्यादा है। देखो मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है, ये समझने के लिए हमको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एक्टिविटीज को भी ट्रैक करना पड़ेगा। मतलब एफआईआई और डीआईएस क्या मार्केट में बाइंग कर रहे हैं या फिर नहीं। तो एक्चुअल में अभी करंट डेटा देखे ना, देखो मार्केट हमारा गिरा था एफआईआई सेलिंग की वजह से, क्योंकि रुपया गिरता जा रहा था। और अभी के टाइम पर जो है वो एफआईआई इंडियन मार्केट में वापस आ रहे हैं। पिछले 7 दिन का अपन डेटा देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं, तो एफआईआई कैश हमको पॉजिटिव देखने को मिल रही है, वहीं पर डीआईआईज भी यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। अब साथ में पिछले 30 दिनों का डेटा देखते हैं। एफआईआई कैश 42,715 करोड़ रुपीस का यहाँ पर बाइंग है। डीआईआईज ने भी यहाँ पर 17,000 साढ़े 17,000 करोड़ की बाइंग करी है। देखो जनरली मार्केट में क्या होता है, एफआईआईज बाइंग करते हैं तो डीआईआई सेलिंग करते हैं, डीआईआईज बाई करते हैं तो एफआईआई सेल करते हैं। जब मार्केट हमारा गिरता जा रहा था ना, तब हमें लगातार एफआईआई सेलिंग देखने को मिल रही थी, तो वो माल जो है ना वो डीआईआई खरीद रहे थे। मतलब देखो लिमिटेड स्टॉक्स होते हैं, इक्विटी का जो नंबर है वो लिमिटेड होता है। मतलब 10 स्टॉक्स है मार्केट में, हाइपोथेटिकली सोचो, तो यहां से अगर कोई इन्वेस्टर बेच रहा है तो कोई ना कोई तो खरीद रहा होगा ना। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में कोई बेच रहा है मतलब कोई ना कोई खरीद रहा है। बिना किसी के खरीदते हुए कोई बेच नहीं सकता, बिना किसी के बेचते हुए कोई खरीद नहीं सकता, ठीक है। इक्वल ट्रांजेक्शन होते हैं, जितनी बाइंग आएंगी उतनी सेलिंग आएगी, ठीक है। तो अभी अगर एफआईआई और डीआईआई दोनों ही बाइंग कर रहे हैं तो बेच कौन रहा है, बेच रहा है भाई रिटेल, ठीक है। अब रिटेल बेच क्यों रहा है वो मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स जब भी फेयरफुल कंडीशन होती है ना, तब मार्केट में सेलिंग करता है, और ऐसे टाइम पर ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये बाइंग करते हैं। तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी एफआईआई मार्केट में सेलिंग कर रहा था तो वो जो माल है ना वो डीआईआई बाय कर रहे थे, तभी मार्केट का शॉक जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा था। अभी के टाइम पर जब दोनों बाइंग कर रहे हैं तो सेलिंग कर रहे हैं एक्चुअल में रिटेल। और ये तुमको इस बात से भी समझ में आ जाएगा कि जब मार्केट में एक टाइम पर काफी ज्यादा आईपीओ आ रहे थे और अभी के टाइम पर मार्केट में एक भी आईपीओ हमको देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भाई आईपीओ मार्केट जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स ही चलाते हैं, और आईपीओ नहीं आ रहे मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि रिटेल बेच रहा है और ये जो एफआईआई डीआईआई खरीद रहे हैं। देखो जब भी मार्केट में फेयरफुल कंडीशन होती है ना, तो मार्केट एक्चुअल में अंडर वैल्यूड होता है और वहां पर चांसेस होते हैं कि बॉटम बने। तो जब भी मार्केट का बॉटम बनता है ना, सबसे पहले यहां पर खरीदते हैं एफआईआई डीआईआई, ठीक है, जो कि अभी के टाइम पर यहां पर इन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दी है। जब मार्केट में एक रिकवरी आती है और मार्केट ऊपर के साइड आता है, तब यहां पर बढ़ जाती है ग्रीड, ठीक है। अब ऐसे टाइम में जो है ना एफआईआई डीआईआई पैसा ऑलरेडी कमा चुके होते हैं। अब जब भी मार्केट में ग्रीड बढ़ती है तभी रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं, क्योंकि उनको जब तक पेपर के ऊपर प्रॉफिट दिखता नहीं कि भाई इतना इतना भाग चुका है कोई भी चीज, तब तक वो उसके पीछे भागेंगे नहीं। जब सोना सस्ता था तब कोई भी इन्वेस्टर उसके पीछे नहीं आ रहा था, सिर्फ बड़े प्लेयर्स बाय कर रहे थे। और बड़े प्लेयर्स के बाय करने के बाद में जब सोने का भाव 1 लाख रुपए के ऊपर गया, तब रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आया कि भाई अभी अपन खरीदेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स जो है ज्यादा पैसा नहीं बना पाते और एक्चुअल में पैसा बनाते हैं एफआईआई डीआईआई। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि भाई अपन एफआईआई और डीआईआई के साथ में चले और रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा साइडलाइन करें, क्योंकि वो भाई जब भी ग्रीडी मार्केट होता है ना तभी आते हैं, मार्केट के टॉप पर आते हैं, और ऐसे में फिर मार्केट को ब्लेम करते हैं कि भाई मार्केट में पैसा नहीं बनता है। तो फाइनली अपन आते हैं कि टेक्निकली निफ्टी क्या दिखा रही है और एक्चुअल में टेक्निकल्स क्या बोलते हैं कि मंडे को हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी या फिर गैप डाउन, ठीक है। तो अभी के टाइम पर आप देखो यहां पर हमारा मार्केट काफी ज्यादा गिरा हुआ था और यहां पर रिसेंटली बॉटम बन चुका था। सारी चीजों को हमारे मार्केट ने फेस किया, टैरिफ वॉर हो गया, साथ में काफी बड़े बड़े कंसर्न्स आए थे, इन्फ्लेशन के कंसर्न्स हमको देखने को मिले थे, जो कि आगे शॉर्ट आउट होते हुए दिखे, और अभी करंटली इन्फ्लेशन जो है वो डाउन है। तो एक्चुअल में टेक्निकली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट का बॉटम बन चुका है और करंटली अपन रिकवरी फेज में थे। और ऐसे टाइम पर क्या है, ये वॉर का सिचुएशन पूरा बन रहा है। अब यहां पर आप एक्चुअल में देखोगे तो ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल दिया हूं, तो जहां पर हमें कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रहा है। मतलब जो रैली थी वो फेल हो चुकी है अभी के टाइम पर, और ये जो हायर लो हायर हाई बन रहा है ना, उसका यहां पर जो लेवल हमको देखने को मिल रहा है ये है भाई 24,800 के लेवल पर। मतलब टेक्निकली अगर निफ्टी 24,800 के लेवल से बाउंस बैक लेती है तो यहां पर ये ट्रेंड रिवर्सल जो है हमको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ हमको दिखेगा एज पर हायर लो हायर हाई जो यहां पर अभी मार्केट बना रहा है, बुलिश मार्केट जो हमें दिखा रहा है। दूसरी चीज यहां पर जो हमें ऊपर के साइड ये टेक्निकल जो बना हुआ है ना, कैंडल जो बना हुआ है, ये एक्चुअल में अगर वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखें तो ये बेरिश कैंडल है। यहां पर पूरी तरीके से कैंडल इनगल्फ कर चुकी है, जो कि टेक्निकली बेरिश कैंडल मानी जाती है, और यहां पर हमें
ट्रेंड फेल होता हुआ दिख सकता है अगर कोई बड़ी न्यूज निकल के आती है। अभी हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला था 24,800 का जो लेवल है ये हमको इमीडिएट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मतलब अगर यहाँ से निफ्टी बाउंस बैक करती है तो यहाँ पर बड़ा जो खतरा था हमें क्रैश का वो नहीं देखने को मिलेगा अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ी यहाँ पर बैड न्यूज देखने को मिले इंडिया पाकिस्तान वॉर के रिगार्डिंग। ठीक है, दूसरी बात, अगर यहाँ पर बड़ी न्यूज आ जाती है मतलब ये जो लफड़ा है इनका वॉर जो है ये और भी ज्यादा आगे बढ़ता है इन 2 दिनों के बीच में, क्योंकि हमारे पास में गिफ्ट निफ्टी का डेटा नहीं है, अभी गिफ्ट निफ्टी अभी बंद है। तो ऐसे टाइम पर अगर वॉर बढ़ जाता है मतलब अटैक्स काफी ज्यादा बढ़ते हैं दोनों साइड से, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर हमें इसका ब्रेकडाउन आराम से देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें सपोर्ट के लिए कहीं ना कहीं ढूंढना है इस ट्रेंड लाइन का, जो कि नीचे आता हुआ मार्केट हमको दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन बनी है ना, यहाँ से हमको कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। और रही बात फिर रिकवरी की, तो यहाँ पर जितने स्पीड से मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी सेम उसी स्पीड से यहाँ पर मार्केट में रिकवरी भी देखने को मिलेगी। क्योंकि हमने अभी यहाँ पर ऑब्जर्व किया था कि मतलब रात के 2 बजे जब ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट कराया गया था उसके बाद में हमें बड़ी गिरावट यहां पर गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिली थी। और कुछ ही टाइम के बाद में जब पता चला कि भाई सारी चीजें सेफ है, हमने सेफली यहां पर अटैक किया और वापस आ चुके हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तब यहां पर हमारे गिफ्ट निफ्टी में जो है रिकवरी देखने को मिली। और दूसरे दिन मार्केट में जो है ना वो हमको इंपैक्ट उतना बड़ा देखने को नहीं मिला था। तो टेक्निकली मंडे को हमारा मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग देता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर डेवलपमेंट बढ़ती है और इन 2 दिनों के बीच में कोई गुड न्यूज इंडिया के फेवर में आती है ना, तो यहां पर हम बड़ी रैली दिखा सकता है हमारा मार्केट। वहीं पर अगर बैड न्यूज आती है तो कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिलेगा। और अगर सारी चीजें न्यूट्रल रहती है, अभी जैसा चल रहा है वैसा ही रहता है, तो मार्केट में हमको 200 पॉइंट का लगभग यहां पर गैप डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल्स हमको वही बता रहे हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसी अपडेट्स के लिए, मार्केट एनालिसिस के लिए वेल्दिफाइड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, बाय बाय।